हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने वाले हैं कि कैसे तुम बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 गेन कर सकते हो नीट के अंदर। तो देखो, बेसिक जो अप्रोच होती है बायो को पढ़ने के लिए, तो वो ये होती है कि तुम पहले उसके एनसीईआरटी से गो थ्रू हो कि तुम्हें एनसीईआरटी में कितने चैप्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो तुम जब ऐसा तुम्हें इंटेक्स में तुम जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे बायो में कितने चैप्टर हैं, कितना सिलेबस में है तुम्हारा। पहले वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर तुम्हें उसको क्रैक करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि उसमें नंबर्स ऑफ चैप्टर कितने हैं, कितना सिलेबस है जो हमें पढ़ना है, कितना हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए किसी भी चैप्टर को अप्रोच करने के लिए या फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, और मैं किसके थ्रू पढ़ती थी, मैंने क्या क्या रिसोर्स उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाए थे, और वो सब जो थे वो बेस्ट थे रिसोर्स। तो इसके लिए मैंने, जैसे मैं पहले बोल रही थी तुम्हें कि तुम्हें बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ना है लाइन टू लाइन। उसे पढ़ने के बाद में तुम्हें, जैसे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें नोट्स बनवाता है, मैंने ये मेरी बॉटनी की नोटबुक है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नोट्स शेयर कर सकती हूँ जो मैंने मेरे इंस्टीट्यूट्स वालों ने मुझे बनवाए थे। ठीक है, अब जो मेरा इंस्टीट्यूट था वो था गुरु कृपा इंस्टीट्यूट सिक्कर। ठीक है, तो उन लोगों ने मुझे ऐसे पीवाईक्यू बुकलेट भी प्रोवाइड करवाई थी, और ये जो सिंपल बुकलेट है जिसके थ्रू तुम ऐसे चैप्टर्स को, क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं उनके थ्रू वो फ्रेम किए हुए हैं चैप्टर वाइज, ये तुम्हें मॉड्यूल मिलती है, मॉड्यूल है। एंड आफ्टर देन एक मिलता है समर्थ का पैकेज। ठीक है, तो ये तीन चीजें तुम्हारे पास होती हैं। एक मतलब जो मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे प्रोवाइड करवाई थी, तो मैंने बेसिक ये बुक पढ़ी। फिर एक और चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि तुम उस बुक को इतने टाइम पढ़ो कि तुम्हें फिर अगली बार अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तो तुम्हें फिर वो नई बुक लेनी पड़े। ठीक है, तो मैंने इस बुक को इतनी बार पढ़ लिया था कि अब मुझे इस बार तो समझ आ नहीं रहा, क्योंकि 2025 में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उस रेंज में भी मैं नहीं हूँ, तो अब मेरे को एक नई बुकलेट लेनी पड़ी है। तो मैंने इस बुक को वैसे इतनी बार पढ़ चुकी थी कि अब मुझे इसको पढ़ने में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी कि मैंने क्या कर दिया क्या नहीं किया। उस टाइम में तो मैंने ऐसे जोश शोश में सब कुछ पढ़ डाला था। फिर मैंने उसके लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बनाए थे उसके शॉर्ट नोट्स। एंड आफ्टर देन जैसे कि मैंने बताया कि मैंने फिर जैसे मतलब कि ट्यूशन होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो ट्यूशन करने के बाद मैं ये बुकलेट उनका दिया हुआ सॉल्व करती, जो कि वो हर नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछते थे कि तुमने किया कि नहीं किया। ये जो होता है पीवाईक्यू वाला पोर्शन, ये हमें लास्ट लास्ट जो मंथ रहते हैं 2 से 3 महीने पहले ही देते हैं, और लेकिन इस बार उन लोगों ने जल्दी दिया था। एंड फिर एक समर्थ वाला पैकेज भी रहता है कि तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम इसे भी सॉल्व करो, क्योंकि इसमें जो है एनसीईआरटी बेस कॉर्नर से भी आता है क्वेश्चन, और थोड़ा हाई लेवल का भी क्वेश्चन बनता है। एंड मतलब हर टाइप के लेवल का क्वेश्चन इसमें रहता है, तो हमें कुछ अलग से बुक परचेज करने की जरूरत नहीं होती। बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।